कर्नाटक का धर्मस्थला गांव जो आज बेहद ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि मीडिया सूत्रों के अनुसार एक गवाह अचानक सामने आया है जिसने ये दावा किया है कि 1995 से लेकर 2014 तक उसने अपने हाथों से सैकड़ों महिलाओं के और युवतियों के शव इंद्रावती नदी के आसपास दफनाए हैं और इसी वजह से आज 2025 में इंद्रावती नदी के आसपास अलग अलग साइट्स पर लगातार खुदाई का काम चल रहा है। लेकिन ये गवाह कौन है, कहां से आया है, कोई नहीं जानता। इसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी गई है। यहाँ तक कि खुदाई के वक्त जब उसे वहां पर लाया जाता है तो उसे पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है और इस तरह से उसे कवर किया जाता है कि सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक की खुदाई में क्या क्या चीजें सामने आई है और आखिर ये राज और कितना गहरा है। तो साथियों, ये पूरी घटना शुरू होती है 1995 से। कर्नाटक का एक बहुत प्रसिद्ध गांव है जिसे धर्मस्थला गांव कहा जाता है और यहाँ का मंजुनाथेश्वर मंदिर अपनी भव्यता के लिए बेहद प्रसिद्ध है। अब हुआ ये कि 1995 में मंदिर परिसर की साफ सफाई के लिए एक 20 साल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। उसका काम था नेत्रावती नदी के आसपास की सफाई करना, क्योंकि कई बार श्रद्धालु नदी के किनारे अपना कचरा छोड़ जाते हैं, इसलिए उसे साफ करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। काफी समय तक वो यही काम करता रहा, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे दूसरी तरह का काम दिया जाने लगा। एक दिन उससे कहा गया कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदो। हालांकि उस वक्त उसे कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि उसे एक शव को दफनाना है। लेकिन उस वक्त उसे अजीब नहीं लगा, क्योंकि दावों के अनुसार कई बार लोग नदी में डूबने की वजह से मारे जाते थे और उन्हें नदी के किनारे ही दफना दिया जाता था। लेकिन फिर यह सिलसिला बढ़ता चला गया। लगातार उसे शवों को दफनाने का काम दिया जाने लगा, लेकिन उसने कभी भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। वो बस गड्ढा खोदता रहा और शवों को दफनाता रहा। खबरों के अनुसार जिन शवों को वो दफना रहा था उसमें ज्यादातर महिलाएं और युवतियों के शव होते थे और उन शवों को देखकर उस सफाई कर्मचारी को साफ समझ में आता था कि उनके साथ बहुत ही घिनौना काम हुआ है। मीडिया खबरों की माने तो उसने ये काम कई सालों तक किया, लेकिन कभी भी उसने किसी से ये नहीं पूछा कि उसे ये काम क्यों दिया जा रहा है और आखिर इन शवों के साथ क्या हुआ था। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने चुप रहना ही सही समझा। कहा जाता है कि इस काम को करते करते कई बार उसे धमकियां भी दी जाती थी, जिसकी वजह से वो हर वक्त डर के साए में जीता था और शायद उस वक्त उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन फिर दिसंबर 2014 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस सफाई कर्मी के परिवार से एक लड़की गायब हो गई थी। उसे हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इस सफाई कर्मी को एक और शव दफनाने का आदेश मिला। उसने गड्ढा खोदा और कुछ ही देर में शव उसके पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने उस शव को देखा, उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे उसके परिवार वाले कई दिनों से ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर भी उसने वहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने गड्ढा खोदा, शव को दफनाया और वहां से चला गया। लेकिन उस दिन उसे समझ में आ गया था कि अब वो ये काम और नहीं कर पाएगा। इसलिए वो रात के वक्त अपने घर पहुंचा, अपनी पत्नी से कहा कि जो सामान जल्दी से बांध सकती हो बांध लो, हमें यहां से निकलना है। पत्नी ने भी कोई सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि शायद वो जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। परिवार ने अपना सामान बांधा और मौका देखकर वहां से भाग गए। खबरों के अनुसार उसने कर्नाटक प्रदेश छोड़ दिया और दूसरे प्रदेश में जाकर रहने लगा। अब इस बात को पूरे 11 साल बीत चुके थे। 11 सालों तक वो अपने अंदर इस राज को किसी तरह से छुपाता आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते, और शायद यही वजह थी कि 11 सालों तक वो ठीक से कभी सो भी नहीं पाया। और फिर 11 सालों बाद उसने ये ठान लिया कि अब वो इस राज को और नहीं छुपा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इस सच को सबके सामने लाकर ही रहेगा। इसलिए उसने सबसे पहले पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने बताया कि 19 सालों तक उसने क्या क्या किया है। उसने साफ साफ बताया कि उसने सैकड़ों शवों को दफन किया है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और युवतियों के शव होते थे, ऐसे शव जिनके साथ घिनौना अपराध हुआ था। साथ ही उसने ये भी बताया कि इतने सालों तक वो चुप इसलिए रहा क्योंकि उस वक्त उसे धमकियां मिलती आ रही थी, लेकिन अब वो चुप नहीं रहना चाहता। अब जैसे ये पत्र सबके सामने आया, पूरे भारत में तहलका मच गया। सोशल मीडिया में ये खबर तेजी से वायरल होने लगी और हर तरफ आज कर्नाटक के धर्मस्थला गांव की ही चर्चा है। इस गवाह को सुरक्षा देने के लिए उसे पूरी तरह से ढककर रखा गया है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो सफाई कर्मी कौन है, और इस तरह से उसे ढका गया है कि उसका चेहरा, हाथ और शरीर का कोई भी हिस्सा कोई नहीं देख सकता। दिखाई देती है तो सिर्फ उसकी आंखें, ऐसी आंखें जो पूरी दुनिया देख सकती है, लेकिन दुनिया उसे नहीं देख सकती। इस पत्र के बाद कोर्ट में उसका बयान दर्ज किया गया। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया, जिसकी कमान डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी प्रणव मोहंती को दी गई है। और फिर शुरू होती है जांच। 28 जुलाई 2025 को उस सफाई कर्मचारी को पूरी तरह से कवर करके नेत्रवती नदी के किनारे लाया गया।
उसने वहां पर 13 ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां पर शवों के कंकाल पाए जा सकते हैं। इसके बाद 29 जुलाई को वहां पर खुदाई शुरू हुई, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम है और 29 जुलाई को जब यहां पर खुदाई शुरू हुई तब जैसे जैसे गड्ढा खोदा जा रहा था उसमें पानी भरता जा रहा था। इस वजह से उस दिन ज्यादा साइट्स पर काम नहीं किया गया, लेकिन इसके अगले दिन साइट्स 2 से 5 तक खुदाई चली और एक साइट पर एक ब्लाउज, एक एटीएम कार्ड और एक पैन कार्ड मिला, लेकिन अभी तक किसी भी शव का कोई कंकाल बरामद नहीं हुआ था। फिर 31 जुलाई को साइट 6 पर खुदाई का काम शुरू हुआ और वहां पर कुछ कंकाल मिले जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है ताकि जल्द से जल्द इस राज से पर्दा उठाया जा सके। वहीं साइट 7 और 8 में अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि एक तो ये घटना काफी ज्यादा पुरानी है, वहीं नदी के किनारे होने की वजह से अब तक हड्डियां गल चुकी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो साइट 9 से 13 तक का इलाका नदी से थोड़ी दूरी पर है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से कुछ कंकाल बरामद हो सकते हैं। फिलहाल इंद्रावती नदी के किनारे पर खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एक बहुत बड़ा राज हम सबके सामने होगा। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।